जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी एक बार फिर से आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियोज़ की इस श्रृंखला में हम महाभारत के कुछ आदर्श पात्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि कौन थे पितामह भीष्म और क्या थी उनकी प्रतिज्ञा। दोस्तों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि श्रीमद् भगवत गीता जी में जो आदर्श पात्र हुए हैं उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में और कैसे उनको धर्मराज कहा जाता है। इन तमाम सवालों का जवाब खोजने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। महाराजा युधिष्ठिर भी भीष्म की ही भांति अत्यंत उच्च कोटि के महापुरुष थे। ये साक्षात धर्म के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये धर्म के मूर्तिमान स्वरूप थे, इसी से लोग इन्हें धर्मराज के नाम से पुकारते हैं। इनके धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, नम्रता, दयालुता और अविचल प्रेम आदि अनेक लोकोत्तर गुण थे। ये अपने सील, सदाचार तथा विचारशीलता के कारण बचपन से ही अत्यधिक लोकप्रिय हो चुके थे। जब ये बहुत छोटे थे तभी इनके पिता महात्मा पांडु स्वर्गवासी हो गए थे। तभी से यह अपने ताऊ धृतराष्ट्र को ही अपने पिता तुल्य मानकर उनका बड़ा आदर करते थे और उनकी किसी भी आज्ञा को टालते नहीं थे। परंतु धृतराष्ट्र अपने कुटिल स्वभाव के कारण इनके गुणों की प्रशंसा सुन सुनकर मन ही मन इनसे कुढ़ने लगता था, इनसे ईर्ष्या करता था। इनका पुत्र दुर्योधन चाहता था कि किसी तरह पांडव उस दिन के लिए हस्तिनापुर से हट जाएं, तो उनकी अनुपस्थिति में उनके पैतृक अधिकारों को छीनकर स्वयं वहां का राजा बन बैठो। इसी उधेड़ बुन के चलते उसने अपने अंधे एवं प्रज्ञाहीन पिता को पट्टी पढ़ाकर इसके लिए राजी भी कर लिया। अब एक बार धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों को बुलाकर उन्हें मेला देखने के बहाने वारणावत भेजने का प्रस्ताव रखा। जैसा कि पांडव अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र का बहुत सम्मान करते थे, तो उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और बिना किसी आपत्ति के चुपचाप अपनी माता कुंती के साथ पांचों भाई वारणावत चले गए। इन्हें जला डालने के लिए वहां दुर्योधन ने एक लाक्षा भवन तैयार करवाया था, उसी में इन्हें रुकने की आज्ञा मिली। अब दुर्योधन ने इनकी मृत्यु का षड्यंत्र तो बड़ा सोच समझ के रचा था, परंतु चाचा विदुर की दयालुता के कारण और उनकी सहायता से ये लोग वहां से किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भाग निकले और जंगल की शरण में चले गए। दुर्योधन की योजना अनुसार लाक्षागृह जलकर राख हो गया, तो पीछे से सभी धृतराष्ट्र पुत्रों ने उन्हें मरा हुआ समझकर हस्तिनापुर के राज्य पर चुपचाप अपना अधिकार जमा लिया। अब होता ऐसा है कि कुछ समय पश्चात महाराजा द्रुपद ने अपनी कन्या द्रौपदी के स्वयंवर का विचार किया और एक सभा का आयोजन किया, जिसमें तमाम प्रकार के राजा महाराजा सभी उपस्थित होने के लिए अनुमोदित किए गए। क्योंकि द्रौपदी के स्वयंवर में सभी प्रकार के राजाओं को आमंत्रित किया गया था, तो वहां पर पांडवों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो इसी स्वयंवर के दौरान पांडवों का रहस्य खुला। तब धृतराष्ट्र के पुत्रों को ये पता लगा कि पांडव अभी जीवित हैं, तो धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर पांडवों को हस्तिनापुर बुलाने का संदेश भेजा और साथ ही अपने पुत्रों के साथ उनका झगड़ा मिटा देने के लिए आधा राज्य लेकर खांडवप्रस्थ में रहने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। युधिष्ठिर ने उनकी यह आज्ञा भी स्वीकार कर ली और वे अपने सभी भाइयों के साथ खांडवप्रस्थ में रहने लगे। वहां रहते हुए इन्होंने अपनी एक अलग राजधानी बसा ली, जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। वहां इन्होंने एक राजसूय यज्ञ किया, जिसमें बड़े बड़े राजाओं ने आकर इन्हें बहुमूल्य उपहार दिए और इन्हें अपना सम्राट स्वीकार कर लिया। परंतु धृतराष्ट्र पुत्रों ने इन्हें वहां पर भी चैन से नहीं रहने दिया। अब दुर्योधन इनके वैभव को देखकर इनसे जलने लगा, ईर्ष्या करने लगा। अब उसने एक विशाल सभा भवन तैयार करके पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया। जुए को बुरा समझते हुए भी धृतराष्ट्र की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वहां दुर्योधन के मामा शकुनी की कपट भरी चालों से अपना सर्वस्व हार बैठे। यहाँ तक कि राजरानी द्रौपदी को चीर हरण कर भरी सभा में बेइज्जत किया गया।
फिर भी धृतराष्ट्र के प्रति युधिष्ठिर का वही भाव बना रहा। धृतराष्ट्र ने भी उन्हें उनका सारा धन और राज्य लौटा दिया और उन्हें वापस इंद्रप्रस्थ भेज दिया, परंतु दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ। उसने धृतराष्ट्र को समझा बुझाकर इस बात के लिए राजी किया कि पांडवों को दूत भेजकर फिर से बुलाया जाए और उनके वनवास की शर्त पर पुनः जुआ खेला जाए। युधिष्ठिर जुए का दुष्परिणाम एक बार देख चुके थे तथा कौरवों की नियति का भी उन्हें अच्छी तरह आभास था। फिर भी अपने ताऊ की आज्ञा को वे न टालते हुए अब की बार युधिष्ठिर भी हारे और फलतः उन्हें सब कुछ छोड़कर अपने भाइयों के साथ राजरानी द्रौपदी के साथ 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। अब पिता की आज्ञा पालन रूप धर्म के निर्वाह के लिए उन्होंने सब कुछ चुपचाप सह लिया। धन्य है पितृभक्त। महाराज युधिष्ठिर बड़े ही धर्म भीरु और सहनशील थे। वे सब प्रकार की हानि सह सकते थे, परंतु धर्म की हानि उन्हें किसी भी शर्त में मंजूर नहीं थी। प्रथम बार जुए में जब वे अपने चारों भाइयों तथा अपने आप को द्रौपदी तक को हार गए और कौरव पक्ष के लोग भरी सभा में द्रौपदी का तिरस्कार करने लगे, उस समय भी धर्मपात से बंधे रहने के कारण उन्होंने चूं तक नहीं की और चुपचाप सब कुछ सह लिया। कोई सामान्य मनुष्य भी अपनी आंखों के सामने अपनी स्त्री का इस प्रकार से दुर्दशा होते नहीं देख सकता। ऐसा घटित होने पर उनके अन्य भाइयों के क्रोध की सीमा नहीं रही, परंतु अपने बड़े भाई के भय से उन्होंने कुछ नहीं बोला और जी मसोस कर रह गए। अगर ये लोग चाहते तो बलपूर्वक उस अमानुषी अत्याचार को रोक सकते थे, परंतु ये सोचकर कि धर्मराज द्रौपदी को स्वेच्छा से दांव पर रखकर हार गए, ये लोग चुप रहे। जिस द्रौपदी को इनके सामने कोई आंख उठाकर देख तक नहीं लेता था, उसी के प्राणों से हाथ धोने पड़ते। उसी द्रौपदी की दुर्दशा इन्होंने अपने आंखों के सामने देखकर भी उसका प्रतिकार नहीं किया। युधिष्ठिर ये भी जानते थे कि शकुनी ने उन्हें कपटपूर्वक जीता है, फिर भी उन्होंने अपनी ओर से धर्म का त्याग करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सब कुछ सहकर सत्य और धर्म की रक्षा की। धर्म, प्रेम और सहनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण इस जगत में तो कोई हो नहीं सकता। जब पांडव लोग दूसरी बार भी जुए में हार गए और वन में जाने लगे, उस समय हस्तिनापुर की प्रजा को बड़ा दुख हुआ। सब लोग कौरवों को कोसने लगे और नगरवासी बहुत बड़ी संख्या में घर परिवार को छोड़कर इन्हीं के संग चलने के लिए इनके पीछे हो लिए। उस समय भी धर्मराज ने कौरवों के विरुद्ध एक शब्द तक नहीं कहा और सब लोगों को समझा बुझाकर किसी प्रकार वापस लौटाया। इसके उपरांत भी कई ब्राह्मण जबरदस्ती इनके साथ हो लिए। उस समय धर्मराज को ये चिंता हुई कि इतने ब्राह्मण मेरे साथ चल रहे हैं, इनकी भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। देखो, ऐसे समय में भी इन्हें अपने कष्टों की तनिक भी परवाह नहीं थी, परंतु ये दूसरों का कष्ट देखकर यह सह नहीं सकते थे। अंत में इन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करके उनसे एक ऐसा पात्र प्राप्त किया जिसमें पकाया हुआ थोड़ा सा भी भोजन अक्षय हो जाता है, यानी कि खत्म नहीं होता। उसी पात्र से ये वन में रहते हुए भी अतिथि ब्राह्मणों को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करते। वनवास के दुष्कर कष्टों को भोगते हुए भी इन्होंने आतिथ्य धर्म का अथोचित पालन किया। महाराज युधिष्ठिर इसी धर्म प्रेम से आकर्षित होकर बड़े बड़े महर्षि इनके वनवास के समय इनके पास आकर रहते और यज्ञ आदि नाना प्रकार के धर्म अनुष्ठान करते। महाराजा युधिष्ठिर अजात शत्रु के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनका वास्तव में किसी के साथ बैर नहीं था। शत्रुओं के प्रति भी उनके हृदय में सदा सद्भाव ही रहता था। शत्रु भी उनकी दृष्टि में सेवा और सहानुभूति के ही पात्र थे। अपकार करने वालों का भी इन्होंने उपकार ही किया। यही तो संत का सबसे बड़ा लक्षण है। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये उक्ति महाराजा युधिष्ठिर में पूरी तरह से चरितार्थ होती थी। एक बार की बात है, जब पांडव द्वैत वन में थे। घोष यात्रा के बहाने राजा दुर्योधन अपने मंत्रियों, भाइयों, रानी वास की स्त्रियों तथा बहुत बड़ी सेना को साथ में लेकर वनवासी पांडवों को अपने वैभव से जलाने के पापपूर्व उद्देश्य के साथ उसी जल में जा पहुंचा। वहां जलक्रीड़ा के विचार से वह उस सरोवर के तट पर पहुंचा जहां महाराजा युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे। अब सरोवर को गंधर्वों ने पहले से ही घेर रखा था। उनके साथ दुर्योधन की मुठभेड़ हो गई। बस दोनों ओर से बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। अंततः विजय गंधर्वों की ओर रही। उन लोगों ने रानियों सहित दुर्योधन को कैद कर लिया।
इस घटना के पश्चात जब महाराजा युधिष्ठिर को इस बात का समाचार मिला तो उन्होंने अपने भाइयों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग जाकर बलपूर्वक राजा दुर्योधन को छुड़ा लाओ। माना कि ये लोग हमारे शत्रु हैं, परंतु इस समय में विपत्ति में है। इस समय इनके अपराधों को भुलाकर इनकी सहायता करना ही हमारा परम धर्म है। शत्रु है तो क्या, आखिर है तो हमारे भाई ही। हमारे रहते दूसरे लोग इनकी दुर्दशा करे, यह हम लोग कैसे देख सकते हैं। बस फिर क्या था, अर्जुन ने अपनी बाण वर्षा से गंधर्वों के चक्के छुड़ा दिए और दुर्योधन को भाइयों तथा रानियों सहित उनके चंगुल से छुड़ा दिया। दुर्योधन की दुर्भी संधि को जानकर देवराज इंद्र ने ही दुर्योधन को बांध ले आने के लिए गंधर्वों को भेजा था। अब ऐसे में महाराजा युधिष्ठिर के विशाल हृदय को देखकर सब लोग दंग रह गए। धन्य है अजात शत्रुता। एक समय की बात है, द्रौपदी को आश्रम में अकेली छोड़कर पांडव वन में चले गए थे। पीछे से दुर्योधन का बहनोई सिंधुराज जयद्रथ उधर आ निकला। द्रौपदी के अनुपम स्वरूप को देखकर उसका मन बिगड़ गया। उसने द्रौपदी के सामने अपने पाप पूर्व प्रस्ताव रखा, किंतु द्रौपदी ने तिरस्कार पूर्वक ठुकरा दिया। अब ऐसा करने पर उसने द्रौपदी को बलपूर्वक जबरदस्ती खींचकर अपने रथ पर बिठाया और वहां से ले भागा। अब पीछे से पांडवों को जब जयद्रथ के इस प्रकार के गलत आचरण का पता चला तो उन्होंने उसका पीछा किया और थोड़ी ही देर में उसे जा दबाया और पांडवों ने बात की बात में उसकी सारी सेना को तहस नहस कर डाला। पापी जयद्रथ ने भयभीत होकर द्रौपदी को रथ से नीचे उतार दिया और स्वयं अपने प्राण बचाते हुए वहां से भाग निकला। भीमसेन ने उसका पीछा किया और थोड़ी ही देर में उसे पकड़कर धर्मराज युधिष्ठिर के सामने ला उपस्थित किया। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे अपना संबंधी समझकर दयापूर्वक छोड़ दिया और इस प्रकार अपनी अद्भुत क्षमाशीलता एवं दयालुता का परिचय प्रस्तुत किया। महाराजा युधिष्ठिर बड़े भारी विद्वान, नीतिज्ञ और धर्मज्ञ तो थे ही, उनमें समता भी अद्भुत थी। एक समय की बात है, जब वन में पांडव लोग रहते थे, वहाँ पर एक ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ से, जो किसी वृक्ष की शाखा पर टंगा हुआ था, एक हिरण अपना सींग खुजलाने लगा। यह काष्ठ उसके सींग में फंस गई। हिरण उसे लेकर भागा। अब मंथन काष्ठ के न रहने से अग्निहोत्र में बाधा आती देख ब्राह्मण पांडवों के पास आया और उसने ये मंथन काष्ठ ला देने की प्रार्थना की। धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को साथ में लेकर मृग के पीछे निकल गए, परंतु वह देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। पांडव बहुत थक चुके थे, प्यास उन्हें अलग से सता रही थी। अब धर्मराज की आज्ञा पाकर नकुल पानी की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें एक सुंदर जलाशय मिला। उसके समीप जाकर ज्यों ही वे जल लेने के लिए नीचे झुके कि उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब जल मिलेगा। परंतु नकुल को बड़ी प्यास लगी थी। उन्होंने आकाशवाणी की कोई परवाह नहीं की। फलतः पानी पीते ही वे निर्जीव होकर जमीन पर लौट गए। अब काफ़ी समय बीत जाने के पश्चात जब नकुल नहीं आया तो धर्मराज ने क्रमशः सहदेव, अर्जुन और भीम को भी भेजा, परंतु उन तीनों का भी वही हाल हुआ। अंत में धर्मराज स्वयं उस तालाब पर पहुँचे। उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी और साथ ही अपने चारों भाइयों को निश्चेष्ट होकर जमीन पर गिरे देखा। इतने में ही उन्हें एक विशाल का यक्ष दिखाई पड़ा। उसने युधिष्ठिर को बतलाया कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने के कारण तुम्हारे भाइयों की ये दशा हुई है। यदि तुम भी ऐसे ही अनधिकार चेष्टा करोगे तो मारे जाओगे। युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हो गए। अब यक्ष ने जो जो प्रश्न युधिष्ठिर से किए उन सब का समुचित उत्तर देकर युधिष्ठिर ने यक्ष का अच्छी तरह से समाधान कर दिया। इसके उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष बोला, हे राजन, अपने भाइयों में से जिस किसी को भी तुम जिंदा करना चाहते हो उसे मैं जीवित कर दूंगा। अब ऐसे में धर्मराज ने नकुल को जीवित देखना चाहा। यक्ष ने कारण पूछा तो धर्मराज ने बताया कि मेरे पिता के 2 भार्याएं थीं, कुंती और माद्री। मेरी दृष्टि में वे दोनों समान हैं। मैं चाहता हूँ कि वे दोनों पुत्रवती बनी रहे। कुंती का पुत्र तो मैं मौजूद हूँ ही, मैं चाहता हूँ कि माद्री का भी एक पुत्र बना रहे। इसलिए मैंने भीम और अर्जुन को छोड़कर उसे जिंदा करने की प्रार्थना की है। युधिष्ठिर की बुद्धिमता और धर्मत्ता की परीक्षा के लिए स्वयं धर्म ने ये लीला रची थी। उनकी इस अद्भुत क्षमता को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय देते हुए उसके चारों भाइयों को जिंदा कर दिया। धर्म ने उन्हें यह भी कहा कि
कि मैं ही मृग बनकर उस ब्राह्मण के मंथन काष्ठ को ले गया था। लो, ये मंथन काष्ठ तुम्हारे सामने है। धर्म के आग्रह करने पर युधिष्ठिर ने वो मंथन काष्ठ लिया और उस ब्राह्मण को जाकर दे दिया। युधिष्ठिर जैसे सदाचार संपन्न थे वैसे ही विनय भी थे। वे समयोचित व्यवहार करने में बड़े कुशल थे। गुरुजनों की मान मर्यादा का सदैव ध्यान रखते थे। कठिन से कठिन समय में भी वे शिष्टाचार की मर्यादा को कभी नहीं भूलते थे। महाभारत युद्ध के आरंभ में जब दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए सन्नद्ध खड़ी थी, उस समय उन्होंने सबसे पहले शत्रु सेना के बीच जाकर पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य तथा मामा शल्य के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। उनके इस प्रकार के विनयपूर्ण एवं शिष्ट जनोचित व्यवहार से वे सभी गुरुजन बड़े प्रसन्न हुए और उनकी हृदय से विजय कामना की। और इन चारों ने अन्यायी कौरवों की ओर से लड़ने के लिए अपने आप को बाध्य होने पर दुख प्रकट किया और इसे अपनी कमजोरी बताई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इस आदर्श व्यवहार का अनुमोदन किया। युधिष्ठिर की सत्यवादिता तो जगत विख्यात थी। सब कोई जानते थे कि युधिष्ठिर भय अथवा लोभवश कभी असत्य नहीं बोलते। उनकी सत्यवादिता का ही ये फल था कि उनके रथ के पहिए सदैव पृथ्वी से 4 उंगल ऊंचे रहा करते थे। जीवन में केवल एक बार उन्होंने असत्य भाषण किया। उन्होंने द्रोणाचार्य के सामने अश्वत्थामा हाथी के मारे जाने के बहाने झूठ मूठ ये कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। इसी एक बार की सत्यच्युति के फलस्वरूप इनके रथ के पहिए पृथ्वी से सटकर चलने लगे और इन्हें मुहूर्त भर के लिए कल्पित नरक का दृश्य भी देखना पड़ा। युधिष्ठिर की उदारता भी अलौकिक थी। जब कौरवों ने किसी प्रकार भी इनका राज्य लौटाना मंजूर नहीं किया तो इन्होंने केवल 5 गांव लेकर संतोष करना स्वीकार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को यह कहलाने भेजा कि यदि वह हमें हमारे इच्छा अनुसार केवल 5 गांव देना मंजूर कर दे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। परंतु दुर्योधन ने इन्हें सुई की नोक के बराबर जमीन देना भी उचित नहीं समझा। तब इन्हें बाध्य होकर ये युद्ध छेड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, जब दुर्योधन की सारी सेना मर खप गई थी उस समय और वह स्वयं एक तालाब में जाकर छिप रहा, उस समय इन्होंने उसके पास जाकर उसे अंतिम बार युद्ध के लिए ललकारते हुए यहाँ तक कह दिया कि हम में से तुम जिससे चाहो उस एक से युद्ध कर सकते हो। हम में से किसी एक पर भी अगर तुम द्वंद्व युद्ध में विजय पालोगे तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। भला इस प्रकार की शर्त कोई दूसरा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। जिस दुर्योधन का गदा युद्ध में भीमसेन भी, जो पांडवों में सबसे अधिक बलवान एवं गदा युद्ध में प्रवीण थे, मुकाबला करते हिचकिचाते थे, उसके साथ ये शर्त लेना कि हम में से किसी एक को तुम हरा दोगे तो राज्य तुम्हारा हो जाएगा, यह युधिष्ठिर जैसे महानुभाव का ही काम था। अंत में भीमसेन के साथ उसका युद्ध होना निश्चित हुआ और भीमसेन के द्वारा ही वो मारा गया। इतना ही नहीं, युद्ध समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया और धृतराष्ट्र, गांधारी इन्हीं के पास रहने लगे, उस समय इन्होंने उनके साथ ऐसा सुंदर बर्ताव किया कि उन्हें अपने पौत्रों की मृत्यु का दुख भी भुला दिया। इन्होंने दोनों को इतना सुख पहुंचाया जितना उन्हें अपने पुत्रों से ही नहीं मिला था। ये सारा राजकार्य उन्हीं से पूछकर करते थे और राजकार्य करते हुए भी इनकी सेवा के लिए बराबर समय निकालकर उनसे माता पिता की भांति व्यवहार किया करते थे। साथ ही इनकी माता कुंती, साम्राज्ञी द्रौपदी तथा अपने अन्य बहुओं के साथ देवी गांधारी की सेवा किया करती थी। ये इस बात का सदा ध्यान रखते थे कि उनके सामने कभी ऐसा कोई भी प्रसंग अथवा ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि उनको पुत्र शोक उमड़ पड़े। अंत में जब धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपनी शेष आयु वन में बिताने का निश्चय किया, उस समय युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। ये स्वयं उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए। बड़ी कठिनता से व्यास जी ने आकर उन्हें समझाया, तब कहीं जाके धृतराष्ट्र गांधारी को वन भेजने पर राजी हुए। फिर भी इनकी माता कुंती देवी तो अपने जेठ जेठानी के साथ ही गई और अंत समय तक उनकी सेवा में ही लगी रही। उनके साथ ही प्राण त्याग भी किया। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने मर्त पुत्रों तथा अन्य संबंधियों का विधि पूर्वक अंतिम बार श्राद्ध करना चाहा और उन्हीं के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को अपरिमित दान देना चाहा।
युधिष्ठिर को जब इनकी इच्छा मालूम हुई तो उन्होंने विदुर जी के साथ ये कहलवाया कि अर्जुन सहित मेरा प्राण पर्यंत सर्वस्व आपके अर्पण है, तथा उनकी इच्छा से भी अधिक खुले हाथों से खर्च करने का प्रबंध कर दिया। इसके पश्चात धृतराष्ट्र ने बड़े विधि विधान से अपने संबंधियों का श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया। उस समय महाराजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा अनुसार धन और रत्नों की नदी सी बहा दी थी। जिस किसी भी कार्य के लिए 100 की आज्ञा हुई उसे 1000 दिया गया। जब धृतराष्ट्र और गांधारी वन को जाने लगे उस समय पांडव लोग अपनी रानियों के साथ पैदल ही बड़ी दूर तक उन्हें पहुंचाने गए। जिन धृतराष्ट्र की बदौलत पांडवों को भारी भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, जिनके कारण उन्हें अपने पैतृक अधिकार से वंचित रहना पड़ा और न जाने कितनी ही बार वनवास के कष्ट उठाने पड़े, जिनकी उपस्थिति में उनके पुत्रों ने सती शिरोमणि द्रौपदी का भरी सभा में घोर अपमान किया, जिन्होंने उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया और 5 गांव तक देना मंजूर नहीं किया, और इसी के फलस्वरूप दोनों ओर से इतना भीषण नरसंहार हुआ। उन्हीं धृतराष्ट्र के प्रति इतना निश्चल प्रेम भाव रखना और अंत तक उन्हें सुख पहुंचाने की पूरी चेष्टा करना युधिष्ठिर जैसी महान आत्मा का ही काम हो सकता है। अपने दुश्मन के प्रति ऐसा सद्व्यवहार जगत के इतिहास में कम ही देखने को मिलेगा दोस्तों। महाराज युधिष्ठिर की शरणागत वत्सलता तथा प्रेम तो और भी विलक्षण था। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन तथा यादवों के संहार की बात जब इन्होंने सुनी तो इन्हें बहुत दुख हुआ। इन्होंने सोचा कि जब हमारे परम आत्मीय तथा हितु श्री कृष्ण ही इस धरा पर न रहे, जिनकी बदौलत हमने सब कुछ पाया था, तो फिर हमारे लिए ये राज्य सुख किस काम का और इस जीवन को ही रखने से क्या प्रयोजन है। भगवान श्री कृष्ण की बात तो अलग रही, वे तो पांडवों के ही जीवन प्राण एवं सर्वस्व ही थे। उनके ऊपर तो उनका सब कुछ निर्भर था। कौरवों के विनाश पर भी इन्हें इतना दुख हुआ था कि विजय तथा राज्य प्राप्ति के उपलक्ष्य में हर्ष मनाए जाने के बदले में वे सब कुछ छोड़कर वन जाने को तैयार हो गए थे। ऐसी स्थिति में बड़ी कठिनता से भगवान श्री कृष्ण तथा महर्षि व्यास आदि ने इन्हें समझा बुझाकर राज्याभिषेक के लिए तैयार किया था। भीष्म पितामह ने भी धर्म का उपदेश देकर इनका शोक दूर करने की चेष्टा की तथा भीष्म जी की आज्ञा पाकर इन्होंने राज्य भी किया, परंतु स्वजन वध से होने वाली ग्लानि इनके चित्त से सर्वथा दूर कभी नहीं हुई। अब श्री कृष्ण के परम धाम गमन की बात सुनकर तो इन्होंने वन जाने का दृढ़ निश्चय ही कर लिया और अर्जुन के पौत्र कुमार परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर तथा कृपाचार्य तथा धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु को उनकी देखभाल में नियुक्त कर वे अपने चारों भाइयों तथा द्रौपदी को साथ लेकर हस्तिनापुर से चल पड़े। पृथ्वी प्रदक्षिणा के उद्देश्य से कई देशों में घूमते हुए वे हिमालय को पार कर मेरू पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में देवी द्रौपदी तथा इनके चारों भाई एक एक करके क्रमशः गिरते गए। इनके गिरने की भी परवाह न कर युधिष्ठिर आगे बढ़ते गए। इतने में ही स्वयं देवराज इंद्र रथ पर चढ़कर इन्हें लेने के लिए आए और इन्हें रथ पर चढ़ जाने को कहा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा पति प्राणा देवी द्रौपदी के बिना अकेले रथ पर बैठना स्वीकार नहीं किया। अब इंद्र के ये विश्वास दिलाने पर कि वे लोग तुमसे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, इन्होंने रथ पर चढ़ना स्वीकार किया। परंतु इनके साथ एक कुत्ता भी था जो प्रारंभ से ही इनके साथ चल रहा था। युधिष्ठिर ने चाहा कि वह कुत्ता भी उनके साथ चले। इंद्र के आपत्ति करने पर उन्होंने इंद्र से साफ साफ यह कह दिया कि स्वामी भक्त कुत्ते को छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। दोस्तों, ये कुत्ता कोई और नहीं था, स्वयं धर्म ही युधिष्ठिर की परीक्षा के लिए उनके साथ हो लिए थे। अब युधिष्ठिर की इस अनुपम शरणागत वत्सलता को देखकर वे अपने असली रूप में प्रकट हुई और युधिष्ठिर को रथ में बिठाकर इंद्र एवं अन्य देवताओं तथा देव ऋषियों के साथ ऊपर के लोकों में चले गए। उस समय देवर्षि नारद ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि महाराज, युधिष्ठिर से पहले कोई भौतिक शरीर से स्वर्ग गया हो तो ऐसा सुनने में नहीं आया। अब ऊपर जाते हुए युधिष्ठिर ने नक्षत्रों तथा तारों को देवताओं के लोकों के रूप में देखा। फिर भी देवराज इंद्र से उन्होंने यही कहा कि जहाँ मेरे भाई बंधु तथा देवी द्रौपदी हो वहीं मुझे ले चलिए। वहीं जाने पर मुझे शांति मिलेगी, अन्यत्र नहीं। जहाँ मेरे भाई नहीं वहाँ स्वर्ग भी मेरे किसी काम का नहीं।
धन्य है बंधु प्रेम। अब आगे चलकर जब देवराज इंद्र की माया से उन्हें नरक का दृश्य दिखाई पड़ा और वहाँ इन्होंने अपने भाइयों के करहाने की और रोने की आवाज़ें सुनी। साथ ही इन्होंने लोगों को यह कहते हुए भी सुना कि महाराज थोड़ा रुक जाइए, आपके यहाँ रहने से हमें नरक की पीड़ा नहीं सताती। ऐसा सुनने पर तो वे वहीं रुक गए और जो भी देवदूत उन्हें वहाँ लेकर आए थे उनसे उन्होंने कहा कि हम तो यहीं रहेंगे। जब हमारे रहने से यहाँ के जीवों को सुख मिल सकता है तो यह नरक नहीं, हमारे लिए तो ये स्वर्ग से ही बढ़कर है। धन्य है उनकी दयालुता। अब ये तो इंद्र की माया थी। थोड़ी ही देर बाद जब ये माया का दृश्य गायब हो गया तो वहाँ इंद्र आदि देवता आ पहुँचे। वे सब इनके इस सौंदर्य भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बतलाया कि तुमने छल से गुरु द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का जो विश्वास दिलाया था, इसीलिए तुम्हें छल से नरक का दृश्य दिखाया गया था। तुम्हारे सब भाई दिव्य लोक में पहुंच चुके हैं। उनके बाद युधिष्ठिर भगवान के परम धाम में गए और वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उसी रूप में दर्शन किए जिस रूप में वे पहले उन्हें मृत्यु लोक में देखते आए थे। अब वहीं भगवान श्री कृष्ण की परिचर्या करते हुए अर्जुन को भी देखा। अपने भाइयों तथा देवी द्रौपदी को भी उन्होंने दूसरे दूसरे स्थानों में देखा और ये सब दृश्य देखने के पश्चात अंत में वे अपने पिता धर्म के शरीर में प्रविष्ट हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने धर्म के बल से दुर्लभ गति पाई। युधिष्ठिर की पवित्रता का ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि वे जहाँ पे भी जाते थे वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र हो जाता था। जिस समय पांडव अज्ञात रूप में राजा विराट के यहाँ रह रहे थे, उस समय कौरवों ने इनका पता लगाना चाहा। उसी प्रसंग में भीष्म पितामह ने, जो पांडवों के प्रभाव को भली भांति जानते थे, उन्हें बतलाया कि राजा युधिष्ठिर जिस नगर में या जिस राष्ट्र में होंगे, वहाँ की जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेंद्रिय एवं लज्जाशील होगी। जहाँ वे रहते होंगे वहाँ के लोग संयमी, सत्यपरायण तथा धर्म में तत्पर होंगे। उनमें ईर्ष्या, अभिमान, मत्सर आदि दोष नहीं होंगे। वहाँ हर समय वेद ध्वनि होती होगी, यज्ञ होते होंगे, ठीक समय पर वर्षा होती होंगी। वहाँ की भूमि धनधान्यपूर्ण तथा सब प्रकार के भयों से, उपद्रवियों से शून्य होगी। वहाँ पर गायें अत्यधिक मात्रा में और हष्टपुष्ट मिलेगी, इत्यादि इत्यादि। यही नहीं, हम थोड़े समय पहले ये जान चुके हैं कि उनकी सन्निधि से नरक के प्राणियों तक को सुख शांति मिलती थी। राजा नहुष ने, जिन्हें महर्षि अगस्त्य के श्राप से अजगर योनि प्राप्त हुई थी और जिन्होंने उसी रूप से भीमसेन को अपने चंगुल में फंसा लिया था, युधिष्ठिर के दर्शन तथा उनके साथ संभाषण करने मात्र से अजगर की योनि से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलकर पुनः स्वर्ग प्राप्ति हुई। ऐसे पुण्य श्लोक महाराज युधिष्ठिर के चरित्र का जितना भी हम मनन करें उतने ही पवित्र होते जाएं। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। तो दोस्तों, ये था धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्र। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने अन्य स्वजनों के साथ भी अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी हमारे धर्म के बारे में ज्ञात हो सके। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं महाभारत के अन्य किसी आदर्श पात्र के जीवन चरित्र के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।